वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है मेरे दोस्तों। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठी मित्रों के साथ इसको जो है आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक आप वीडियो को जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपना चैप्टर चल रहा था, देखिए लाभ हानि, और लाभ हानि के मैक्सिमम सवाल जो थे अपन ने कर लिए थे। कुछ एक सवाल बचे हुए जिनको आज अपन इस क्लास में खत्म करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए नवोदय विद्यालय की शानदार और जबरदस्त तैयारी अगर आपको करनी है तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है आपको करवाते हैं। तो देखिए भाई स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि चैप्टर था अपना, लाभ हानि चैप्टर चल रहा था। इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपन ने कर लिए थे। एक बार देखो कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए अपन ने, स्लाइड सारी चेक होगी क्या, देखता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट वाली क्लास में कर लिया था भाई, ये वाला क्वेश्चन अपन ने लास्ट वाली क्लास में कर लिया था। एक दुकानदार ने 120 रुपये में जो है 5 पेंसिलें खरीदी, उन्हें बेचकर 5 पेंसिलों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन आज अपना रहने वाला है। 55 नंबर जो है क्वेश्चन आज अपना यहाँ रहने वाला है। कौन सा मेरे दोस्तों? 55 नंबर जो है क्वेश्चन अपना यहाँ रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। 55 नंबर, एक व्यक्ति ने एक कूलर 17,200 रुपये में खरीदा, उसने इसकी मरम्मत पर 2,800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 1,280 रुपये का लाभ हो? क्या मेरे दोस्तों, इसको वो कितने में बेचे कि उसको 1,280 रुपये का लाभ हो? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, इतने में खरीदा और मरम्मत पे इतने लगाए, अब कितने में बेचे कि इतने का लाभ हो। बात सुनना आप, ये इतने में खरीदा, कितना? 17,200 रुपये में उसने खरीदा। ठीक है, अब देखो लाभ और हानि, मैंने पहले बताया था आपको, लाभ और हानि कब तक नहीं निकलेगा? जब तक आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ना हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पहले मैं क्रय मूल्य निकालूंगा। इसमें क्या निकालूंगा मैं? इसमें क्रय मूल्य। और आप देख पाते हैं कि क्रय मूल्य जो है इसमें कितना है मेरे दोस्तों? इतने में खरीदा। ये क्रय मूल्य नहीं है, 17,200 रुपये जो है इसका क्रय मूल्य नहीं, इतने में खरीदा और इतने रुपए खर्च किए। अब ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको कि कोई सी भी वस्तु जितने में खरीदी जाती है उसके अलावा किराया, भाड़ा, मजदूरी, जो भी है मरम्मत, वो सब जितने में खरीदा ना उसमें प्लस करने के बाद आपका क्रय मूल्य बनता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखो उसने खरीदा था इतने में और इतने रुपए 2,800 रुपये उसके मरम्मत पे लगाए, तो मरम्मत भी इसमें प्लस होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, मरम्मत भी जो है इसमें प्लस हो जाएगी। ध्यान रखना, जितने में खरीदता है उसके अलावा अन्य जो खर्चा है वो इसमें जुड़ के, जितने में खरीदा उसमें जुड़ के, उसमें प्लस होके जो है आपका क्रय मूल्य बढ़ता है। ठीक है, तो इसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 0,0,0,0 और ये हो जाएगा 8, 2, 10, 0 हासिल लगेगा आपका 1, 7, 2, 9, 1, 10, 0 कैरी 1, तो 2 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये जो है आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। 20,000 रुपये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि उसको कितने में बेचे, मतलब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और ये लाभ दे रखा है इतने रुपए का लाभ हो। क्या दे रखा है आपको? लाभ दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लाभ कितना दे रखा है? 1,280 रुपये का जो है उसने आपको लाभ दे रखा है। ठीक है, और पूछा है विक्रय मूल्य कितने में बेचे। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, कितने में बेचे मतलब कि विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या पूछा है इसमें आपसे? विक्रय मूल्य पूछे। अब आप सभी जानते हो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, सभी जानते हैं। पिछली सारी क्लासों में मैंने आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट जो इस चैप्टर का वीडियो उसमें बहुत शानदार तरीके से मैंने इसके सारे सूत्र वगैरह जो है आपको समझाई है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कह रहा है कि इसको कितने में बेचे, मतलब कि विक्रय मूल्य पूछा है, और विक्रय मूल्य का सूत्र था क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य तो ये रहा और लाभ ये रहा, दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो करो दोनों को प्लस। देखो कितना ये 20,000 में कितना प्लस कर लोगे आप? 1,280 प्लस कर लोगे
तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 21,280 रुपये। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 21,280 रुपये। तो 21,280 रुपये जो है आपका ये लाभ हो जाता है। 21,280 रुपये कौन सी मारा? 21,280 ये आ रहा। 21,280 सॉरी विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ नहीं पूछा इसने, लाभ थोड़ी पूछा है, लाभ तो दे रखा है। विक्रय मूल्य पूछा है कितने में बेचे। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? कितने में बेचे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 21,280। कितना मेरे दोस्तों? 21,280 रुपये जो है आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए आप किस प्रकार से करेंगे। एक साड़ी को 890 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 890 रुपये घाटा होता है। रुपये 890 रुपये लाभ कमाने के लिए साड़ी को कितने में बेचा जाना चाहिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है, बस केवल एक कंफ्यूज करने वाला सवाल है। सवाल है सिंपल, बस है केवल कौन सा? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे। 890 रुपये, फिर ये क्वेश्चन शायद मैं बता चुका, करवा चुका आपको पहले ही। हाँ, 5वें वीडियो में बताया होगा शायद। पांचवी वीडियो में हो गया होगा मेरे हिसाब से। गूगल पे ढूंढोगे तो उतने बटन करेंगे। अब देखो ये मूल्य रुपये विक्रय मूल्य जाता है, उस ट्रिक से निकालेंगे जैसे अपन कर रहे थे ना, उस मूल्य जाएगा और लाभ दे रखा है ये, तो विक्रय साड़ी को कितने रुपए में बेचा जाना। ये कर लिया भाई अपन क्वेश्चन, बेचने की बात कर रहा है, मतलब विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन कर चुके भाई अपन पहले, कोई बात नहीं, देखिए समझ लीजिए। ये क्वेश्चन पहले अपन कर चुके हैं, वीडियो नंबर 5 में है। सभी बच्चे ध्यान रखना, 5वें नंबर का लाभ आने का जो वीडियो है उसमें अपन इसको कर चुके हैं। कौन से मेरे दोस्तों? 5वें नंबर के वीडियो में जो अपन इसको कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो 890 में, फिर समझ लो आप 890 रुपये में बेचा तो 890 का घाटा होता है। देखो 890 में तो बेचा और 890 का ही घाटा होता है, मतलब इतने इसमें प्लस और कर लेते तो उसके घाटा नहीं लगता। फिर 890 रुपये का लाभ कमाना की बात करें तो 890 रुपये का लाभ कब होगा? जब 890 और ज्यादा में बेचे। इन तीनों को प्लस कर देना तो ये आ जाएगा इसका 8 या 24 25, ये आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए आप ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए 57वां क्वेश्चन, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। एक दुकानदार ने 30 कुर्सियां जो है 200 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से तथा 35 मेज 15 मेज 600 रुपये प्रति मेज के भाव से खरीदे। उसने इनकी ढुलाई पर 70 रुपये खर्च किया। उसने मेज तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 340 रुपये के भाव से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि क्या है? देखो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक बात समझ में आ रही होगी, लाभ अथवा हानि क्या है। क्या पूछ रहा है? लाभ अथवा हानि। आप सब जानते हैं लाभ अथवा हानि कब निकलता है? जब तक आपके पास क्या मेरे दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं होगा। जब तक आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं होगा आप लाभ हानि नहीं निकाल सकते, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस प्रश्न में पहले अपन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो एक दुकानदार ने 30 कुर्सियां खरीदी 200 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से। ठीक है, तो समझना बात को, कैसे समझोगे आप इसको? क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? कितनी खरीदी इंटू किस भाव से खरीदी। तो 30 खरीदी इंटू किस भाव से खरीदी? 200 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। तो जगह 2 या 6 और 1 2 3 जीरो लग जाएगी। 6,000 रुपये में तो कुर्सियां खरीदी इसने। कितने में खरीदे भाई? 6,000 रुपये में। और आगे कह रहा है कि 15 मेज भी खरीदी उसने 60 रुपये प्रति मेज के भाव से। तो मेज का भी निकालना पड़ेगा। तो कुर्सियों का आया है, किसका आया है? ये जो मूल्य है कुर्सियों का आया है, किसका आया है दोस्तों? ये जो आया है किसका है? वो आपका कुर्सियों का। यहां से ले लेते हैं यार। ठीक है भाई, ये आया है कुर्सियों का। अब मेज की भी बात कर रहा है तो मेज का भी निकालो आप। मेज का कैसे निकलेगा? देखो 15 रुपये प्रति मेज के साथ से, मतलब 15 मेज 600 रुपये प्रति मेज के हिसाब से। ठीक है, तो कितने खरीदे इंटू किस भाव से खरीदे?
कितने खरीदे इंटू किस भाव से खरीदे, तो कितने खरीदे देखो, इसने खरीदी 15 खरीदी किस भाव से, 600 रुपये के भाव से, मल्टीप्लाई कर दो 15 से कि 90, 900 रुपये, 9,000 रुपये आ जाएगा, 15 से कि 90, 9,000 रुपये आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ध्यान रखना किसका है ये है मेज का। अब इन दोनों को अगर प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा देखो। अच्छा आगे और कह रहा है कि 70 रुपये इनकी ढुलाई पर खर्च किया, ढुलाई मतलब लेके आने का, कितना 70 रुपये खर्च किया, तो 70 अभी और जुड़ जाएगा इसमें, क्या जुड़ जाएगा 70 रुपये जो है आप इसमें और भी प्लस कर देंगे, कितना 70 रुपये आप जो है और भी प्लस में कर दोगे, ठीक है। अब जब आप सबको प्लस करते हो, आप चाहो तो है ना इसको मिटा दो, यहाँ से मिटा दो, ठीक है। तो ये तो कुर्सियां हो जाएगी, कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा, तो कुर्सियों का, और ये हो जाएगा आपका मेज का, और ये है आपकी ढुलाई। अब इन सबको जब मैं प्लस करूंगा यहाँ पे तो ये क्रय मूल्य आएगा आपका, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, सभी का क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जोड़ो 07015, 15,070 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 15,070 रुपये। अब 15,070 रुपये जो आया ना क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य कैसे, उसने मेज तथा कुर्सी में से प्रत्येक को 340 रुपये के भाव से बेच दिया। देखो यहाँ आप देख पाते हैं कि 30 तो है मेज और 15 कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 45, और इसको 340 के भाव से बेच रहा है, किस भाव से बेच रहा है 340 से, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आता है, यहाँ लिख दो, यही कर लेते हैं, 340 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से कितना आ जाएगा 0 और 5 20 0 हासिल 2 5 15 2 17 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 4 4 16 6 हासिल 1 4 12 1 13 प्लस करो उसको 0 0 13 3 हासिल 1 3 4 5 15,300 रुपये, कितना आ जाएगा 15,000 जो है 300 रुपये आ जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब बात समझना आप, ये तो है आपका क्रय मूल्य, देखो लाभ अथवा हानि पूछा है इसने, क्या पूछा है, लाभ अथवा हानि, तो ये तो है आपका क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। अब आप देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है, और आप जानते हैं विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है आपका, ये क्या है आपके पास विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो एसपी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो क्या होता है आपके पास लाभ होता है, और लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी, तो इसमें इसको माइनस कर दो, तो ये इसमें से 15,300 रुपये में से जब आप 15,070 रुपये माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 230 रुपये बच जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों 230 रुपये का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, 230 रुपये का क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, लाभ। अब आप देख सकते हैं 230 रुपये का लाभ कौन से में दे रखा है, 230 रुपये का लाभ, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो जाना चाहिए, 230 हानि भी दे रखी, गलत हो जाएगा, यह आंसर आपका हो जाएगा 230 रुपये लाभ। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात। देखो उसने कुर्सियां खरीदी, कितनी खरीदी 30, तो 30 कुर्सियों का मैं क्रय मूल्य निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, कितनी खरीदी इंटू किस भाव से खरीदी, तो 30 कुर्सियां खरीदी 200 के भाव से, मतलब रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर उसने 15 मेजें खरीदी, तो 15 मेजों का क्रय मूल्य निकालो, 15 मेजों का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, कितनी खरीदी इंटू किस भाव से खरीदी, तो 15 खरीदी किस भाव से, किस रेट से, 600 की रेट से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 रुपये आ जाएगा। और उसने घर तक लाने के लिए जो ढुलाई मतलब किराया दिया, ठीक है ना, ढुलाई कितने रुपए दिया 70 रुपये। अब देखो इतने की तो उसने कुर्सियां खरीदी, इतने की मेज खरीदी और इतने रुपए ढुलाई के दिए, तो उसके तो इन तीनों प्लस करेंगे ना, इन तीनों प्लस करने के बाद 15,070 आएगा, 15,070 रुपये, तो उसके तो ये वस्तु, ये दोनों वस्तुएं कितने की पड़ गई आपके 15,070 रुपये की पड़ गई, तो 15,070 रुपये तो खर्च हो गए उसके टोटल, तो ध्यान रखना 15,070 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, सभी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15,070, किसका मेरे दोस्तों 30 तो है कुर्सियां और 15 है मेज, मतलब 45 आइटम होंगे टोटल, 45 45 जो आइटम है
उनका क्रय मूल्य आपका 15,030 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 15,030। ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसके बाद आप समझो विक्रय मूल्य निकालेंगे बेच के हिसाब से। अब देखो उसने खरीदा तो अलग अलग रेट से था। देखो 30 को कुर्सी को खरीदा इस रेट से, 15 में जो खरीदा इस रेट से, परंतु बेचने की रेट इसकी सेम है। बेचने की रेट सेम है तो अपन क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। 30 कुर्सियां 15 मेज, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 आइटम हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे? 45 आइटम हो जाएंगे। अब इस 45 आइटम को एक ही रेट से बेच रहा है वो, देखो 340 रुपए के भाव से। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे अपन? विक्रय मूल्य निकलेगा कितने बेचे इंटू किस भाव से बेचे, किस रेट से बेचे। तो कितने बेचे टोटल उसने 45 टोटल 45 आइटम बेचे इंटू किस रेट से बेचे उसने? 340 की रेट से बेचे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15,300 आ जाएगा। अब देखो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्यादा है देखो, तो क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ कितना होगा? लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें माइनस कर देंगे तो 230 रुपए का जो है आपका लाभ आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? 60वां छूट वाला। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपनी बुक में नहीं है, पर फिर भी मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन निकाला है आपके लिए। छूट, अंकित मूल्य और छूट वाला प्रश्न जो है आपको वो दे सकता है। अंकित मूल्य और छूट वाला प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। पहले इसको समझिए आप। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी समझिए आप। किस प्रकार से समझोगे? सिंपल सी बात है कि जैसे माना कि कोई वस्तु है, जैसे कि कोई वस्तु स्कूटर मान लो, टीवी मान लो। एक टीवी है, एक टीवी है। कहाँ पे है? किसी शॉप पे है। किसी शॉप पे एक टीवी है। ठीक है। अब इस टीवी पे रेट लिख रखा है इसने 10,000। कितना लिख रखा है रेट? 10,000 रुपये लिख रखा है। आपने जाके दुकानदार से पूछा कि भाई ये टीवी कितने की है, उस पर खुद पे कुछ नहीं लिख रखा है। या तो जहाँ टीवी रखी हुई है वहां लिख रहा है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज, या फिर नहीं लिख रहा। तो आपने दुकानदार से जाके पूछा शॉपकीपर से कि इस टीवी की रेट क्या है, इस टीवी का प्राइस क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो दुकानदार क्या बोलेगा आपको? दुकानदार बोलेगा कि इस टीवी का जो प्राइस है ना मेरे दोस्तों वो कितना है? 10,000 है। 10,000 रुपये है। कितना है मेरे दोस्तों? 10,000 रुपये है। 10,000। फिर दुकानदार कहेगा कि 10,000 तो ज्यादा है, मैं 10,000 में नहीं बेचू, 10,000 में नहीं खरीदूं। ग्राहक क्या कहेगा कि 10,000 रुपये ज्यादा है, मैं 10,000 में इसको नहीं लूं। तो फिर दुकानदार कहेगा भाई कितने में लेगा, कितने में लोगे? तो वो कहेगा कि मैं तो 10,000 में नहीं लूं, मैं तो इसको है ना 8,000 में लूंगा टीवी को। कितने में लूंगा? 8,000 रुपये में। ठीक है। अब देखो उसने उस टीवी को 8,000 में दे भी दिया दुकानदार ने। देखो टीवी की रेट कितनी थी? 10,000, परंतु ग्राहक ने कितने में खरीदी? 8,000 में। अब देखो इसके बीच में 2,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों? 2,000 रुपये का अंतर आ गया। 2,000 रुपये का अंतर आ गया। 2,000 रुपये कहाँ गए? ये 2,000 कहाँ गए? तो देखो टीवी की जो रेट थी वो 8,000 थी, 10,000 थी, और 8,000 में बेच दिया तो 2,000 का अंतर आया ना मेरे दोस्तों। 2,000 इसमें कम हो गए ना। ये जो कम हुई ना राशि यही छूट है, ध्यान रख लेना। क्या है मेरे दोस्तों? यही राशि क्या है? छूट। क्या है मेरे दोस्तों? छूट। एक बार फिर से समझिए आप इसको। टीवी की जो रेट फिक्स है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं उसको? अंकित मूल्य। ध्यान रख लेना सभी। टीवी की जो रेट फिक्स है उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। देखो बेचा तो 8,000 में उसने, 10,000 थोड़ी बेचा है, 10,000 फिक्स था। तो जो मूल्य दुकानदार किसी वस्तु का फिक्स करके रखता है वो होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है? सॉरी, अंकित मूल्य। और जितने में बेचता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है वो? विक्रय मूल्य। तो समझिए आप, दुकानदार ने जो मूल्य फिक्स कर रखा है किसी वस्तु का या उस पर जो रेट लगी हुई है वो है आपका अंकित मूल्य। ठीक है। और जितने में बेचता है वो तो विक्रय मूल्य होता ही है, तो सब जानते ही हैं अपन। तो छूट कैसे निकालते हैं? देखो मूल्य पहले ज्यादा था अंकित मूल्य और बेचा कितने में? 800 में। कितना कम करा? ये जितना इसका मूल्य कम हुआ है वो इसकी छूट है। क्या है मेरे दोस्तों? छूट। तो कोई वस्तु जितने रुपए उसका अंकित मूल्य है उसमें से जितने में बेचती है तो जो राशि कम होती है ना वो राशि क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? आपकी छूट कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? छूट। तो आप समझ सकते हैं यहां से वो राशि क्या कहलाती है? आपकी छूट कहलाती है। ठीक है मेरे दोस्तों। क्या कहलाती है भाई? वो छूट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए हो तो एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है,
मतलब एक वस्तु का अंकित मूल्य 3512 फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब उसको इतने में बेच दिया, कितने में बेचा, 2987 रुपए में उसको बेच दिया, ठीक है। इतना अंकित मूल्य है, इतने में बेच दिया। तो बताओ कम में बेचा ना, तो बाकी राशि कहाँ गई, तो वो छूट दे दी ना मेरे दोस्तों, क्या दे दी, छूट। तो कितने की दी, इसमें से माइनस कर लो तो आपकी छूट की राशि आ जाएगी, ठीक है। इतना अंकित मूल्य था, इतने में बेच दिया, तो जो राशि कम करी वही छूट है, कितनी करी माइनस कर लो, यहाँ कैरे लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 12, 7 माइनस करेंगे बचेगा 5, यहाँ बचेगा 10, मतलब 0, इधर कैरे लेंगे 10, 8 माइनस करेंगे बचेगा 2, यहाँ 4, फिर लोगे तो कितना हो जाएगा, 14 में हो गया तो 5, और यहाँ 0, 525 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 525 रुपये। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसकी जो छूट की राशि है, कौन सी मेरे दोस्तों, जो छूट की राशि है वो आ जाएगी आपकी 525 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, देखिए ये मास्टर भूल जाता है बार बार, मास्टर रिमोट भूल जाता है बार बार। देखिए भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु का अंकित मूल्य देखो 1000 रुपये दे रखा है और छूट की राशि इतनी दे रखी है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा अलग है पर करने का तरीका वही। अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये। अब देखो उसको इतनी छूट दे दी, इसके पहले वाले सवाल में तो अपन से छूट पूछी थी, इसमें छूट उसने दे दी, कितने की है, 150 रुपए की। अब बात समझना, कोई वस्तु 1000 रुपए की है, 150 रुपए की छूट दे दी, मतलब 150 कम में बेच दिया, छूट का मतलब कम में बेचना, 150 कम में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब कितने में बिकेगी। तो सीधी सी बात है, 1000 में से इतनी छूट दे दी, मतलब इतने रुपए कम कर दिए, तो आप भी कम कर दो ना, 150 रुपए कम कर दो, कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 850 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 850 रुपये। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा एसपी, कौन मेरे दोस्तों, एसपी, वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा मेरे दोस्तों, 850 रुपये, कितना हो जाएगा, 850 रुपये। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा आपका, 61 रुपये, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देखिए, एक खिलौना 10% लाभ लेकर 55 रुपये में बेच दिया गया, यदि इस खिलौने को 70 रुपये में बेचा जाता तो कितना लाभ अथवा हानि होती। देखिए ये क्वेश्चन अपनी बुक में होगा, बुक में है इस टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है ये मेरे को कंफर्म नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन अपनी बुक में है, आप देख लेना। और उसमें अपने बुक वाले क्वेश्चन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है मेरे दोस्तों, लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अब मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि आपके सिलेबस में से प्रतिशत हट गया, तो मैंने इसमें लाभ अथवा हानि कर दिया, क्या कर दिया, लाभ अथवा हानि, क्योंकि लाभ अथवा हानि ही आएगा, प्रतिशत को आपके सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, 10 रुपये का लाभ दे रखा है और इतने में बेचा, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि अगर 70 में बेचे तो कितना उसको लाभ होगा, ठीक है भाई, मतलब कि 10 रुपये लाभ दे रखा है और 55 में बेचा, ये विक्रय मूल्य है, फर्स्ट विक्रय मूल्य। अब वो कह रहा है इतने में बेचता, ये सेकंड विक्रय मूल्य है और ये फर्स्ट विक्रय मूल्य है, तो पहले क्रय मूल्य निकालो। इस सवाल में देखो विक्रय मूल्य दे रखा है उसने, अब लाभ अथवा हानि पूछी है तो क्रय मूल्य चाहिए ना, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखो आपको विक्रय मूल्य दे रखा है उसने, उससे बाद वाला सवाल होगा, पहले इन दोनों से करेंगे, वो सेकंड सवाल में काम आएगा, मतलब इसी में डबल क्वेश्चन होंगे। तो देखो आप 55 रुपये में बेचा, 55 रुपये विक्रय मूल्य है और ये लाभ दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्रय मूल्य निकालूंगा, क्या निकालूंगा, क्रय मूल्य। आप सभी को पता है क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 45, कितना आ जाएगा भाई, 45, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि इसको इतने में बेचे, तो ये विक्रय मूल्य है, क्या है ये, विक्रय मूल्य, कितना है विक्रय मूल्य, 70 रुपीज, मतलब कि 70 रुपये, तो उसको कितना लाभ अथवा हानि होता। अब देखो यहां से आप समझ सकते हैं कि 45 में खरीदा और अगर 70 में बेचे तो लाभ ही तो होगा, ज्यादा है विक्रय मूल्य, देखो क्या होगा, लाभ होगा, तो लाभ वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, ये हानि हानि तो गलत हो जाएगा,
ठीक है। अब लाभ होगा तो कितना होगा, लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये 70 है ना 70, इसमें से 45 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25 रुपीज का जो है आपका लाभ आ जाएगा। कौन सी में आ रहा है, ये आ रहा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली की बात आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं। किस प्रकार से करोगे, देखो वो कह रहा है कि इतने रुपए लाभ लेकर इतने में बेचा, तो ये तो लाभ है और ये आपका बेचा मतलब विक्रय मूल्य है। तो इन दोनों से पहले आप है ना क्रय मूल्य निकाल लो। इन दोनों से क्या निकालोगे, क्रय मूल्य। कैसे, क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, क्रय मूल्य निकालोगे, फिर क्रय मूल्य दिया जाएगा और विक्रय मूल्य ये दे रखा है उसने। तो इस क्रय मूल्य से इस विक्रय मूल्य से लाभ पूछा है तो लाभ का सूत्र लगेगा, लाभ निकालो, सिंपल है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये देखिए 19वां, ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है। देखो एक वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 10 रुपये की हानि होती है। अगर इसको 10 रुपये लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचे, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले आप इन दोनों से क्रय मूल्य निकाल लो। क्या निकालोगे, क्रय मूल्य निकालेंगे इन दोनों से, सीपी, ठीक है। 300 रुपये में बेचने पर ये तो विक्रय मूल्य है और 10 रुपये की हानि होती है। 10 रुपये क्या होती है, हानि। अब बात समझना, ये विक्रय मूल्य है और ये आपकी हानि है। तो आपको पता है क्या क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य निकाले, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्या होता है मेरे दोस्तों क्रय मूल्य का सूत्र, विक्रय मूल्य। 300 रुपये में बेची और 10 रुपये की हानि होती है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस हानि, कितना हो जाएगा 310। तो ये तो विक्रय मूल्य आ जाएगा आपके पास। अब वो 10 रुपये लाभ लेने के लिए कितने में बेचे, उसने दे रखा है आपको प्रॉफिट। क्या दे रखा है उसने, प्रॉफिट। कितना दे रखा है, 10 रुपये प्रॉफिट दे रखा है। 10 रुपये प्रॉफिट लेने के लिए उसको कितने में बेचा जाए, मतलब कि एसपी पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है आपसे। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य 310 प्लस लाभ 10 जोड़ोगे 320 रुपये आ जाएगा। 320 रुपये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन से में दे रखा है, 320, ये दे रखा है 320 विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार भाई। 300 रुपये में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है और हानि दे रखी है, तो विक्रय मूल्य और हानि से मैं क्रय मूल्य निकाल लूंगा। क्रय मूल्य का सूत्र पता है आपको क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य ये आ गया और 10 रुपये का लाभ लेना चाहता है तो कितने में बेचे, विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य का फिर सूत्र लगा दो ना, क्रय मूल्य प्लस लाभ लगाते ही आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हो गया, कितने क्वेश्चन बचे, जब तक एक और वीडियो बनाए। 28। एक बार देखो कितने क्वेश्चन बचे, कर ही लिया अपन ने। एक तो ये बचा, 2 3 4 क्वेश्चन बचे, ठीक है। एक अगला वीडियो बना लेते हैं इसका। ठीक है भाई, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास, आधे घंटे की खूब है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसके बाद जो है अपन एक और वीडियो बनेगा जिसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए मैं इस चैप्टर को आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर की बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि इस चैप्टर से कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 भी पूछ लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।